हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अनुराधा। मैं हूं अनुराधा और आज आप सभी के लिए लेकर के आई हूं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा जो टीजीटी का पेपर था बायोलॉजी का 2013 का, उसके सॉल्यूशन को लेकर के आई हूं। जो भी क्वेश्चंस आए थे तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ए है 46, बी है 45, सी है 47 और डी है 48। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 45। ये तो आपको पता ही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाघन में भरा हुआ तरल कहलाता है। ए पेरिलिम्फ, बी हीमोलिम्फ, सी है लसिका और डी है एंडोलिम्फ। तो जो कलाघन होता है उसमें भरा हुआ जो तरल होता है उसको कहते हैं एंडोलिम्फ। ठीक है, तो एंडोलिम्फ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। ए जलोद्भिद में, बी समोद्भिद में, सी मरुद्भिद में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मरुद्भिद में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूफॉर्बिया हिरसुटा में पुष्पक्रम होता है। यूफॉर्बिया हिरसुटा जो होता है उसमें पुष्पक्रम क्या होता है? द इन्फ्लोरेसेंस इन यूफॉर्बिया हिरसुटा इज, ए है हाइपेंथोडियम, बी है साइथियम, सी है वर्टिसिलास्टर एंड डी है रेसिमोर। तो जो यूफॉर्बिया हिरसुटा होता है उसका जो पुष्पक्रम होता है, ये इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो कौन सा होता है? वो हो जाएगा साइएथियम। ठीक है, जो कि यूफॉर्बियसिया फैमिली जो होती है उसी में पाया जाता है सिर्फ। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, साइएथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलेनोग्लॉसिस का लार्वा है। ए है मुलस लार्वा, बी है टैडपोल लार्वा, सी है टॉर्नेरिया लार्वा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बेलेनोग्लॉसिस होता है उसका लार्वा होता है टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रीफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार हैं। ए जीवाश्म के, बी है जीवाणु के, सी है बीजाणु के और डी है विषाणु के। जो पेट्रीफिकेशन होता है, ठीक है, पेट्रीफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन ये जीवाश्म के प्रकार हैं। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, जीवाश्म, फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या होती है। ए 10, बी 11, सी 12 और डी है 13। तो जो 33 घंटे का पक्षी होता है उसके भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या जो होती है वो होती है, जो कि जो 33 घंटे का पक्षी होता है उसमें भ्रूण के सोमाइट्स जो होते हैं 10 जोड़ी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जोड़ी। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि ए कैंसर उत्पन्न करती है, बी कार्बन डाइऑक्साइड की विरोधी होती है, सी ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है और डी है ओजोन का क्षय करती है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, इसका कारण बताना है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा जो है लगाव होता है उसका। ठीक है, हायर एफिनिटी शो करती है कार्बन मोनोऑक्साइड एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो फिर ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ना तो प्रोकेंद्रक है ना ही सुकेंद्रक, मतलब कि कौन सा ऐसा है जो कि ना ही यूकैरियोट है ना ही प्रोकैरियोट? ए है नोस्टॉक, बी है सैक्रोमाइसिस, सी है क्लेमाइडोमोनास एंड डी है टीएमवी। ठीक है, तो जो टीएमवी होता है या टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है, इसकी खोज तो इवानोवस्की ने की थी, ये आपको पता ही है। और ये किस फॉर्म में मिलता है? एक क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और ये करता क्या है, जो टोबैको होता है उसकी पत्तियों पर एक डिजीज़ उत्पन्न करता है और उस डिजीज़ का नाम है टोबैको मोज़ेक। ठीक, और वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये जो है ना ही यूकैरियोट है ना ही प्रोकैरियोट है, ये क्या है? एक वायरस है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हार्डमानिया में उत्सर्जन होता है ए नेफ्रोसाइट्स के द्वारा, बी तंत्रिका गैंग्लियन के द्वारा, सी है न्यूरल ग्रंथि के द्वारा और डी है सोलेनोसाइट्स के द्वारा। जो हार्डमानिया होता है उसमें जो एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन जो होता है वो न्यूरल ग्लैंड और नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। कैसे होता है? न्यूरल ग्लैंड और नेफ्रोसाइट्स के द्वारा। यहाँ पे ए और सी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। ए एंड सी दोनों ही सही हो जाएगा, लेकिन सी को यहाँ पे माना गया था आयोग के द्वारा, न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए है पत्ती की क्रांज आंतरिक संरचना C4 पौधों में पाई जाती है, बी है पत्ती की क्रांज आंतरिक संरचना C3 पौधों में पाई जाती है, सी है पत्ती की जो क्रांज आंतरिक संरचना है C3 एंड C4 पौधों में पाई जाती है, डी है पत्ती की क्रांज आंतरिक संरचना के बारे में कुछ निश्चित नहीं है। तो जो कथन सत्य है इसमें ये बताना है। तो जो पत्ती की क्रांज आंतरिक संरचना होती है वो C4 पौधों में पाई जाती है। अगर एग्जाम्पल देखें तो गन्ना हो गया, मक्का हो गया, सारगम, मोथा, बथुआ, चौलाई, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स हो गए जिनमें कि क्रॉस आंतरिक संरचना पाई जाती है। किस में पाई जाएगी? C4 पौधों में। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूनेरिया के परिमुख दांत होते हैं, ए आर्थोडोंट प्रकार के, बी निमेटोडोंट प्रकार के, सी है एम्फीडोंट्स प्रकार के और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्यूनेरिया होता है उसमें परिमुख दांत जो होते हैं वो पाए जाते हैं आर्थोडोंट्स प्रकार के, ठीक है। फ्यूनेरिया के जो परिमुख दांत होते हैं वो बेसिकली 2 कतारों में पाए जाते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 16 + 16, मतलब कि 16 + 16 = 32। और ये दांत जो होते हैं नमी को सोख कर खुलते हैं और स्पोर के डिस्पर्सल में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट वो ए है, आर्थोडोंट प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रुलेशन के समय हैंसेंस नोट का निर्माण होता है, ए उभयचरों में, बी पक्षियों में, सी उभयचरों तथा पक्षियों में और डी है सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारियों में। तो जो गैस्ट्रुलेशन के समय हैंसेंस नोट का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? पक्षियों में गैस्ट्रुलेशन के समय में होता है। किस में होता है? पक्षियों में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री है? ए है प्रोफेसर SR कश्यप, बी है डॉक्टर JC बोस, सी है प्रोफेसर बीरबल साहनी और डी है प्रोफेसर KC मेहता। तो जो पूरा वनस्पति शास्त्री हैं विश्व प्रसिद्ध जो हैं वो कौन है? प्रोफेसर बीरबल साहनी। जो प्रोफेसर बीरबल साहनी थे वो एक विश्व प्रसिद्ध पूरा वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने जो इनके नाम पे ही बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी की स्थापना 1946 में की गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी 1949 में। तो कौन हो गया? प्रोफेसर बीरबल साहनी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट में इलेटर पाए जाते हैं? मतलब ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जिसमें कि इलेटर्स पाए जाएंगे? ए है लाइकोपोडियम, बी है सिलाजिनेला, सी है इक्वेसिटम एंड डी है मार्सिलिया। तो जो इलेटर्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं इक्वेसिटम में। किस में मिलते हैं? इक्वेसिटम में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले लूप पाई जाती है, ए फेफड़ों में, बी हृदय में, सी यकृत में और डी है वृक्क में। तो जो हेनले लूप होती है वो किडनी में पाई जाती है, वृक्क में पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है? ए है रोहू, बी है गैम्बूजिया, सी है उपरोक्त ए एंड बी दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मलेरिया के नियंत्रण के लिए जिस मछली का उपयोग किया जाता है उसका नाम है गैम्बूजिया। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड है, ए जीवाणु के अनिवार्य अनुवांशिक पदार्थ, बी जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ, सी है विषाणु का प्रोटीन युक्त भाग और डी है विषाणु का नाभिकीय भाग। तो जो प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है? जो कोई भी बैक्टीरिया होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक के टेडपोल लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है, ए यूरिया, बी अमोनिया, सी यूरिक अम्ल और डी है प्रोटीन।
तो जो टेडपोल लार्वा होता है, जो उसका जो नाइट्रोजन युक्त एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है क्या, अमोनिया होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा और डी है सामान्य आहार। मतलब इनमें से कौन सी चीज़ है जिसका कि श्वसन गुणांक जो होगा, जो आरक्यू वैल्यू होगी, ठीक है, वो 1 से कम नहीं होता है। तो किसका कम नहीं होता है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, और फैट जो होता है, जो वसा होता है उसका होता है 0.7, और प्रोटीन का श्वसन गुणांक जो होता है वो होता है 0.9। ठीक है, तो आंसर इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमार्कवाद का आधार है ए प्राकृतिक चयन, बी उत्परिवर्तन, सी विभिन्नताएं और डी है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो जो लैमार्कवाद का आधार है वो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक की झिल्ली होती है? ए एक परतीय, बी द्विपर्तीय, सी है बहुपर्तीय और डी है संयुक्त संरचना। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है डबल लेयर। ठीक है, कैसी होगी? डबल लेयर, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, द्विपर्तीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सी कपाली तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती है? ए ऑप्टिक, बी घ्राणीय, सी है त्रिधारा और डी है ऑडिटरी। तो जो मनुष्य में कपाली तंत्रिका जो है, जो कि संवेदी भी हो और चालक भी हो, वो कौन सी होती है? त्रिधारा। ठीक है, ऑप्टिक घ्राणीय, हाँ त्रिधारा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल जो होती है वो संवेदी भी होती है और चालक भी होती है। ऑप्टिक घ्राणीय ऑडिटरी त्रिधारा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैक मतलब कि जो लाइकेन्स हैं एक अच्छे सूचक हैं? ए जल प्रदूषण के, बी वायु प्रदूषण के, सी ध्वनि प्रदूषण के और डी है उपरोक्त सभी। तो जो सैक होते हैं या जो लाइकेन्स होते हैं, ठीक है, वो एक अच्छे इंडिकेटर होते हैं किसके? प्रदूषण के होते हैं, वायु प्रदूषण के होते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन के, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज के भोजन का संचय करती हैं? ए पिनेकोसाइट, बी है क्वानोसाइट, सी है ट्रोफोसाइट्स एंड डी है थीसोसाइट्स। तो जो स्पंज में भोजन का संचय का कार्य करती हैं जो सेल्स, वो हैं थीसोसाइट। ठीक है, पिनेकोसाइट क्या करती हैं? शरीर को बढ़ाने या घटाने का काम करती हैं। क्वानोसाइट्स आंतरिक जो एपिथेलियम होती हैं उनको बनाती हैं। ट्रोफोसाइट्स न्यूट्रिशन का काम करती हैं और भोजन संचय का कार्य जो है थीसोसाइट्स का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें अलैंगिक प्रजनन जेमा द्वारा होता है? जेमा के द्वारा किसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है? ए रिक्सिया, बी मार्केंसिया, सी फ्यूनेरिया, डी है पोगोटेनम। तो जो जेमा के द्वारा जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है मार्केंसिया में। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आकार के गुणसूत्र होते हैं? ए मेटासेंट्रिक, बी सब मेटासेंट्रिक और सी है एक्रोसेंट्रिक और डी इनमें से कोई नहीं। जो वी आकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मेटासेंट्रिक में। ठीक है, इसे आइसो ब्रैकियल भी बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें मुख्यतः परिमुख दांत पाए जाते हैं? ए लीवरवर्ट, बी है हॉर्नवर्ट, सी है मॉसेस और डी है उपरोक्त सभी में। तो जिनमें कि परिमुख दांत पाए जाते हैं, ठीक है, वो किन में मिलेंगे? परिमुख दांत जो मिलेंगे बेसिकली मिलते हैं मॉसेस में पाए जाते हैं। किस में मिलते हैं? मॉसेस में पाए जाते हैं, जो कि स्पोर्ट डिस्पर्सल में भाग लेते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो 32 होती है, 16+16 के रेशियो में होती है, जो कि 2 कतारों में स्थित होते हैं।
ठीक है, मॉसेस में ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है, ए सूरज की रोशनी, बी ग्लूकोज, सी प्रोटीन और डी है एटीपी। तो इस क्वेश्चन के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा सूरज की रोशनी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक जलीय जाति है, ए रिक्सिया गेंजेटिका, बी है रिक्सिया डिस्कलर, सी है रिक्सिया बाइलाइडियराई एंड डी है रिक्सिया फ्लूटेंस। तो जो जलीय जाति होती है, जो जल में पाई जाती है, वो है रिक्सिया फ्लूटेंस, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाब होते हैं, मतलब कि जिनमें ऐसे बैक्टीरिया है जिनमें कि गुच्छे में कसाब पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कसाब मीन्स हो गया आपका बैक्टीरिया विथ अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, फ्लैजिला, ठीक है, आर कॉल्ड लोफोट्राइकस, बी है एम्फीट्राइकस, सी है सिफेलोट्राइकस एंड डी है पेरीट्राइकस। तो जो जिनमें कि गुच्छे में फ्लैजिला पाए जाते हैं एक सिरे पर, वो कहलाते हैं सिफेलोट्राइकस। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोफोट्राइकस होता है, लोफोट्राइकस उसमें जो होता है एक सिरे पर फ्लैजिला पाए जाते हैं, और जो एम्फीट्राइकस होता है उनमें दोनों सिरों पर फ्लैजिला का एक एक गुच्छा होता है, और जो सिफेलोट्राइकस होता है उसमें एक सिरे पर गुच्छे में फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव है, ए हाइपोटॉक्सिन, बी है हिमेटिन, सी है होमोज्वाइन एंड डी है एग्लूटिनोजिन। तो जो हाइड्रा की दंश कोशिकाएं हैं उनसे जो निकलने वाला विषैला द्रव है वो कौन सा है? इसमें वो है हाइपोटॉक्सिन, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, हाइपोटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को क्या कहते हैं? ए है गटेशन, बी है उत्सर्जन, सी है वाष्पोत्सर्जन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा जो वाटर की हानि होती है उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन कहेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद जंग रोग होता है, ए है एस्कोबोलस से, बी है राइजोपस से, सी है एल्बुगो से एंड डी है पक्सीनिया से। तो जो सफ़ेद जंग रोग होता है, ठीक है, वाइट रस्ट रोग जो होता है, वो किसके कारण होता है? तो ये होता है एल्बुगो के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है, ए परिवृद्धि द्वारा, बी अंतर्वृद्धि द्वारा, सी है परिवृद्धि तथा अंतर्वृद्धि के द्वारा, डी है डीलैमिनेशन द्वारा। तो जो मेढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है वो होता है परिवृद्धि तथा अंतर्वृद्धि के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरगोश का गर्भकाल होता है, ए है 48 से 50 दिन, बी है 60 से 70 दिन और सी है 18 से 20 दिन और डी है 28 से 32 दिन। तो जो खरगोश होता है उसका जो गर्भकाल होता है वो होता है 28 से 32 दिन का। ठीक है, 28 से 32 दिन, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका या कैप सेल्स बनती हैं, ए ओडोगोनियम में, बी एक्टोकार्पस में, सी कारा में एंड डी है पॉलिसिफोनिया में। तो जो कैप सेल्स बनती हैं सेल डिवीजन के दौरान वो बनती हैं किस में? ओडोगोनियम में, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित होता है? मतलब कि नोड्स एंड इंटोनोड्स में किसका तना किसका स्टेम विभाजित होता है? ए है लाइकोपोडियम, बी है सिलेजिनेला, सी है इक्वेसिटम, डी है कोई भी नहीं। तो जो इक्वेसिटम है इसमें उनके स्टेम्स जो होते हैं वो नोड्स एंड इंटरनोड्स में बटे हुए होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोमैस्टिक्स के अवस्कार द्वारा बटा होता है। चलिए इसका इंग्लिश देख लेते हैं हम लोग। इन यूरोमैट्रिक्स
क्लोएका इज डिवाइडेड इनटू, ए है कोप्रोडियम एंड यूरोडियम, सी है कोप्रोडियम एंड प्रोक्टोडियम, सी है कोप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम एंड डी है यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोमेट्रिक्स में जो क्लोएका होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं कोप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब कि जो साबूदाना होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ए है साइकस, बी है पाइनस, सी है फर्न और डी है मास। तो जो साबूदाना प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है साइकस से, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलेनियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है ए तुंडक, मतलब कि रोस्टेलम, बी चूसक, सी है स्कोलेक्स एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टीनिया सेजिनाटा है टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? रोस्टेलम या तुंडक। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? ए पिन वर्म, बी है हुक वर्म, सी है आंत के गोल कृमि और डी है नेहरुआ। तो जो सीट वर्म है उसका दूसरा नाम है पिन वर्म। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग्यूमिनेसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य उत्पादन करते हैं ए अनाज का, बी तेल का, सी है रेशों का और डी है दालों का। तो जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं वो उत्पन्न करते हैं दालों का, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। कौन सी कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है? ए है एगेरिकस, बी है यीस्ट, सी है म्यूकर एंड डी है पिथियम, मतलब कि पाइथियम। ठीक है, तो जो डबल रोटी में या ब्रेड बनाने में जिस कवक का यूज़ किया जाता है वो है ईस्ट। कौन है? ईस्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोलियोडान का अंतः कंकाल बना होता है, ए है उपास्थि का, बी है हड्डियों का, सी है सल्कों का और डी है प्लेटों का। तो जो स्कोलियोडॉन होता है उसका जो अंतः कंकाल बना होता है वो बना होता है उपास्थियों का। ठीक है, कॉटलेज का बना होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है, ए है सेरेब्रो स्पाइनल, बी है परानुकंपी, सी है स्वायत्त एंड डी है परिधीय। जो अंतरांगों में अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र होता है वो है ऑटोनॉमस होता है, स्वायत्त होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, स्वायत्त। ठीक, इंग्लिश हाँ ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमिक ही है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? ए है रक्त अल्पता, बी है इटाई, सी है मिनीमाटा एंड डी है न्यूमोकोनियोसिस। जो कैडमियम पॉल्यूशन के कारण जो बीमारी हो जाती है उसका नाम है इटाई। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कोशिकांग डिक्टियोसोम नाम से भी जाना जाता है? ए राइबोसोम, बी है पर ऑक्सीसोम, सी है लाइसोसोम एंड डी है गोल्जी बॉडी। जो प्लांट में गोल्जी बॉडी होती है उनको डिक्टियोसोम कहा जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है, ए प्रोटीन परत, बी है नाभिकीय अम्ल, सी है प्रोटीन परत एवं नाभिकीय अम्ल दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है नाभिकीय अम्ल। ठीक है, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वही प्रवेश करता है, प्रोटीन कोट बाहर रह जाती है बैक्टीरिया के, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन खाने योग्य कवक है? ए है एगेरिकस, बी है एस्कोबोलस, सी है एल्बुगो एंड डी है पाइथियम। जो खाया जाता है जो फंगस वो है एगेरिकस। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है? ए है प्रायोन्स, बी है विषाणु, सी है विषाणु एंड डी है जीवाणु भोजी। चलिए अब इसकी सबकी इंग्लिश देख लेते हैं हम लोग। प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। जो स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इंफेक्शियस जो पार्टिकल होता है उसका नाम है क्या है? प्रियॉन्स। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन्फेक्शियस सब्सटेंस जो होता है वो होता है प्रियॉन्स, प्रोटीन का जो बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजिया का साधारण नाम है? ए कुकुरमुत्ता कोरल, बी है लॉल कोरल, सी है मस्तिष्क कोरल एंड डी है ऑर्गन पाइप कोरल। तो जो फंजिया है उसका जो साधारण नाम है, क्या है उसका साधारण नाम? कुकुरमुत्ता कोरल। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कप के आकार का हरित लवक पाया जाता है? ए स्पाइरोगाइरा में, बी क्लेमाइडोमोनास में, सी ओइडोगोनियम में एंड डी है एक्टोकार्पस में। तो जो कप के आकार का हरित लवक पाया जाता है वो पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा में जो कवक होता है वो स्पाइरल शेप का होता है और ओइडोगोनियम में जो होता है रेटिकुलेट टाइप का होता है। यूलेथ्रिक्स में गार्डिल के आकार का होता है और एक्टोकार्पस में जो हरित लवक पाया जाता है वो पाया जाता है डिस्क्वाइडल टाइप का। लेकिन जो क्लेमाइडोमोनास में होता है वो कप शेप का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाल वाले स्तनधारी जंतु होते हैं? ए अंडे देने वाले, बी बच्चे देने वाले, सी अंड जरायुज एंड डी अंडे व बच्चे दोनों देने वाले। मतलब कि जो यूथेरियन मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? विविपेरस, ओविपेरस, विविपेरस, ओविविपेरस या बोथ ए बी एंड सी। तो जो यूथेरियन मैमल्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? यूथेरिया में जो मैमल्स होते हैं वो विविपेरस टाइप के होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटोफोरस एक विशेष प्रकार का परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं? ए श्वसन में, बी प्रकाश संश्लेषण में, सी वाष्पोत्सर्जन में और डी इनमें से कोई नहीं। जो न्यूमेटोफोर्स होती हैं वो जो एक तरह से रूपांतरण होती हैं जो कि श्वसन में मदद करती हैं, रेस्पिरेशन में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या होती है? ए है 5, बी है 10, सी है 20 और डी है 30। तो मेढक में जो कपाली तंत्रिकाओं की संख्या होती है वो होती है 10। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु भोजी है जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या है? एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है, एक जीवाणु जो शैवाल को संक्रमित करता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है वो एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेबेक्युलेटेड अंतस्त्वचा पाई जाती है? ए है लाइकोपोडियम में, बी है सिलेजिनेला में, सी है इक्विसिटम में एंड डी है मार्सिलिया में। जो ट्रेबेक्युलेटेड अंतस्त्वचा पाई जाती है वो पाई जाती है सिलेजिनेला में। ठीक है, हाँ सिलेजिनेला में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा हम अगर बाकी सब की बात करें तो फिर जो हमारा वो है सिलेजिनेला में तो ट्रेबेक्युलेटेड पाई जाएगी। ठीक है, मार्सिलिया में जो मिलती है वो कॉर्टिकल होती है, फ्यूनेरिया में एम्फिसिथल ओरिजिन की होती है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं। ए फाइलेरिया के कारण, बी मलेरिया के कारण, सी है काला आजार के कारण और डी है जीआरडीएसिस के कारण। तो जो लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं उसका कारण है मलेरिया। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें सुफलर डॉट्स जो होते हैं एथ्रोसिटिक फेज में पाया जाता है। ठीक है, एथ्रोसिटिक साइकिल जो होती है वो मनुष्य में ही पाई जाती है, जो कि एक असेक्सुअल साइकिल है। ये हो जाएगा हमारा मलेरिया के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रैमिनी कुल के हैं? ये है कुकुरबिटा मैक्सिकाना, लाइको पर्सिकॉन, एस्कुलेंट्स। बी है पाइसम सेटाइवम, कैजाइनस कैजान। सी है सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम। डी है जियामेज एंड ट्रिटिकम वल्गेर। तो जो ग्रैमिनी कुल के हैं उसमें ये बताना है। तो जियामेज ट्रिटिकम वल्गेर जो हो जाएंगे वो ग्रैमिनी कुल के हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉस्टॉक एक प्रकार का है। ए नील हरित शैवाल का, बी है हरित शैवाल का, सी है भूरी शैवाल का और डी है लाल शैवाल का। तो जो नॉस्टॉक होता है, नॉस्टॉक क्या है? एक नीली हरी शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नील हरित शैवाल। किस पक्षी में पेक्टिन अनुपस्थित होता है? ए कबूतर, बी मोर, सी कीवी एंड डी है कौवा। तो पेक्टिन किस में नहीं पाया जाता है यही पूछ रहा है। तो पेक्टिन जो एब्सेंट होगा, पेक्टिन नामक प्रोटीन एक तरह से एक प्रोटीन है पेक्टिन जो कि कीवी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। कीवी में कबूतर, मोर और कौवा इन सब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैक के दो मुख्य घटक हैं। ए है विषाणु और जीवाणु, बी है विषाणु और कवक, सी है जीवाणु और शैवाल और डी है शैवाल और कवक। जो सैक होते हैं मतलब कि जो लाइकेंस होते हैं उसके जो दो मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं शैवाल और कवक। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। बीजांड जिसमें अंड द्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिक दूसरे सिरे पर होता है कहलाता है। ए आर्थोट्रोपस, बी है एनाट्रोपस, सी है एम्फीट्रोपस एंड डी है कैम्पाइलोट्रोपस। अब चलिए इसकी इंग्लिश भी देख लेते हैं हम लोग। द ओव्यूल इन विच माइक्रोपाइल लाइज एट वन एंड विथ चैलिजा एंड हीलियम lie at opposite and is called। ए है आर्थोट्रोपस, बी है एनाट्रोपस, सी है एम्फीट्रोपस एंड डी है कैम्पाइलोट्रोपस। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स इन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज। ए है थायरॉक्सिन, बी है एक्डियोसोन, सी है फेरोमोन्स एंड डी है ऑल ऑफ दिस। मतलब कि कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्डाइसोन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौना नर पाया जाता है। ए है ऑसिलेटोरिया, बी है एक्टोकार्पस, सी है पॉलीसिफोनिया एंड डी है ओइडोगोनियम। जो बौना नर होता है वो पाया जाता है ओइडोगोनियम में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंघे के गतिशील जो शुक्राणु होते हैं वो कहलाते हैं। ए है ओलाई गोपायरिन, बी है यूपायरिन, सी है यूरीपाइलस एंड डी है एपीलाइस। जो घोंघे के गतिशील शुक्राणु होते हैं वो कहलाते हैं यूपायरिन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है? ए परागकण, बी है शैवाल, सी है कवक, डी है कोई भी नहीं इनमें से। तो जो जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित होता है वो है परागकण। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो होंगे सबसे अधिक सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है? ए है प्रोफेज फर्स्ट, बी है प्रोफेज सेकंड, सी है इंटरफेज एंड डी है इंटरकाइनेसिस। जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन मियोसिस ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज टू, इंटरफेज एंड इंटरकाइनेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन ए पिजन, बी व्हेल, सी फ्रॉग एंड डी है स्नैक। जो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं? हल्की होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं, जिसके कारण जो है शरीर का भार कम हो जाता है, और ये बर्ड्स में पाई जाती हैं। अब आप व्हेल, फ्रॉग और शार्क में तो हड्डियों के खोखले होने की तो ज़रूरत है नहीं, ये सब तो उड़ते नहीं है, पिजन उड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्वॉक्स इज अ, ए है यूनिसेलुलर फॉर्म, बी है फिलामेंटस फॉर्म, सी है पेरेनकाइमेटस फॉर्म एंड डी है कॉलोनियल फॉर्म। जो वॉल्वॉक्स होता है वो जो होता है कॉलोनियल फॉर्म में होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, कॉलोनी में पाया जाता है। पक्सीनिया काजेज, ए है रस्ट डिजीज, बी है स्मट डिजीज एंड डी है विल्ट डिजीज एंड डी है नन ऑफ दीज। जो पक्सीनिया होता है, पक्सीनिया के कारण जो होगा ये एक तरह से फंगस है जो कि ब्लैक रस्ट डिजीज करता है, और किस में करता है? ग्रेमिनेस ट्रिटिकाई में। ठीक है, ब्लैक रस्ट डिजीज, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? ए है पोरिफेरस, बी है मोलस्का, सी इकाइनोडर्म्स एंड डी है उपरोक्त सभी। तो जो जल संवहन तंत्र होता है वो मेन लक्षण है किसका? इकाइनोडर्मेट्स का। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम बीजाणु कायिकता पाई जाती है? ए है लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला, बी है सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम, सी है इक्विसिटम एंड मार्सिलिया एंड डी है सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया। तो जिनमें कि विषम बीजाणु कायिकता पाई जाती है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया। ठीक है, जो हेट्रोस्पोरी पाई जाती है वो पाई जाती है सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया में। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं। ए है संवहन क्रिप्टोगैम्स, बी है फेनेरोगैम्स, सी है पादप जगत के उभयचर और डी है इनमें से कोई नहीं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो पादप जगत के उभयचर के नाम से भी जाने जाते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट्रम कैंकर रोग उत्पन्न होता है। ए है स्यूडोमोनास, बी है जेंथोमोनास, सी है बैसिलस और डी है इनमें से कोई नहीं। जो साइट्रम कैंकर रोग होता है इसका जो कारण है वो है जेंथोमोनास, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस प्राप्त किया जाता है। ए शैवालों से, बी कवक से, सी है सैक से और डी है मांस से। तो लिटमस जो मिलता है वो मिलता है सैक से, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण है। ए है सिलोम, बी है नेफ्रेडिया, सी है उभयलिंगी और डी है पूर्ण आहार नाल। जो एनिलिडिया का विशिष्ट लक्षण है, जो इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है वो है नेफ्रेडिया, जितने भी नेफ्रेडिया इसका मेन कैरेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, पंखीय परागकण पाए जाते हैं। ए है साइकस में, बी पाइनस में, सी फाइकस में और डी है हिबिस्कस में। तो जो पंखीय परागकण पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पाइनस में, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है। ए बीज, बी भ्रूणपोष, सी है एपिकार्प एंड डी है मीजोकार्प। तो जो नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है वो होता है कौन सा? भ्रूणपोष। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? ए है राइजोबियम, बी है लैक्टोबैसिलस, सी है स्यूडोमोनास और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है राइजोबियम, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए,
विषाणु में प्रोटीन परत या प्रोटीन कोट कैप्सोमियर की बनी होती है। बी है विषाणु मृत कोशिकाओं में भी बहुगुणित हो सकते हैं। सी है विषाणु में स्वयं का प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है। और डी है विषाणु प्रोटीन परत और नाभिकीय अम्ल के बने होते हैं। जो विषाणु में प्रोटीन कोट बना होता है वो कैप्सोमियर का बना होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, 82 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल साहचर्य पाया जाता है। ए साइकस की सामान्य जड़ों में, बी है साइकस की कोरोलाइट जड़ों में, और सी है साइकस की पत्ती में, और डी है साइकस की रैकिस में। तो जो शैवाल साहचर्य पाया जाता है वो किस में मिलेगा? वो मिलता है साइकस की कोरोलाइट जड़ों में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा मानव का अन्य नाम है। ए है पिथैंकोथ्रोपस इरेक्टस, बी है होमो इरेक्टस इरेक्टस, सी है होमो हैबिलस, एंड डी है ए और बी दोनों। तो जो जावा मानव का अन्य नाम था वो था पिथैंकोथ्रोपस इरेक्टस और होमो इरेक्टस इरेक्टस, मतलब कि ए और बी दोनों ही था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक हैं। ए सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी है नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो जो अम्लीय वर्षा होती है या फिर एसिडिक रेन जो होती है उसका मुख्य घटक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। ए है पायरुविक अम्ल, बी है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सी है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और डी है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। जो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है या एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है पायरुविक एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अजार फैलता है किससे? ए है फ्लेबाटमस के द्वारा, बी है ग्लॉसिना के द्वारा, सी है जूं के द्वारा, और डी है एसिड द्वारा। जो काला अजार होता है वो फ्लेबाटमस के द्वारा होता है काला अजार। ठीक है, और जो ग्लॉसिना से होता है वो स्लीपिंग सिकनेस होता है, और जूं से टाइफाइड और एडीज से डेंगू होता है। ठीक है, ऑप्शन जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है फ्लेबॉटम। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का परिपक्वन होता है। ए एपिडिडाइमिस, बी है शुक्रवाहिनी, और सी है प्रोस्टेट में, और डी है उपरोक्त में से किसी में नहीं। जो शुक्राणु होता है उसका जो मैच्योरेशन होगा या परिपक्वन होगा वो होता है एपिडाइडमिस में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी का दंत विन्यास होता है। ए है 1003/0003, बी है 1003/1003, और सी है 1023/1013, एंड डी है 2033/1033। तो जो इसमें हाथी का दंत विन्यास होता है वो है 1003/003। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, हाथी का पूछ रहा है। ठीक है, और जो 1003 है 10 यही है 1003/0003। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है। ए तंत्रिकीय, बी मांसपेशियों के द्वारा, सी है उपरोक्त दोनों ए और बी, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कशेरुकी होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें हृदय स्पंदन जो पाया जाता है वो मांसपेशियों के द्वारा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? ए कोलेक्टरल ग्रंथियों का, बी है मशरूम ग्रंथियों का, सी है लाल ग्रंथियों का, और डी है गूदा ग्रंथियों का। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है लाल ग्रंथियों का, सेलेवरी ग्लैंड्स का। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं। ए अरेखित, बी अरेखित व रेखित दोनों, और सी है हृदय पेशी, और डी है केवल रेखित पेशी। जो हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं
जो हड्डियों से जुड़ी रहती हैं वो होती हैं केवल रेखित पेशी होती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, केवल रेखित पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती है? ए है मच्छर, बी है सिल्कमोथ, सी है खटमल और डी है तितली। तो किसमें के लाइफ साइकिल में जो है प्यूपा की अवस्था नहीं होती है, इसमें यही पूछ रहा है। तो जो मच्छर, सिल्कमोथ और तितली है इनमें तो प्यूपा की अवस्था पाई जाती है, लेकिन खटमल में प्यूपा की अवस्था नहीं पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खटमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है? ए चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, बी है खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, सी है नाभिक की और डी है हरित लवक की। तो प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है, किसके सतह पर होता है? ये होता है खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोमेरुलर निस्यंदन में सामान्यतः नहीं होता है? ए ग्लूकोज का, बी सोडियम का, सी क्रिटेनिन का और डी है एल्बुमिन का। तो जो ग्लोमेरुलर निस्यंदन होता है उसमें एमिनो अम्ल, यूरिया, ग्लूकोज, यूरिक अम्ल और पानी, इन सभी का तो निस्यंदन होता है, लेकिन सोडियम का निस्यंदन यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूबुल्स में होता है। जब और ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है सोडियम। ठीक है, ग्लोमेरुलर निस्यंदन नहीं होता है सोडियम का इसमें। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोस्टील पाई जाती है? ए है लाइकोपोडियम, बी है सोडियम, सी है क्रिटेनिन, डी है एल्बुमिन। ठीक है, इसमें तो अब आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, प्रोटोस्टील जो है लाइकोपोडियम में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इंग्लिश आपको देख लेना, प्रोटोस्टील किस में पाई जाती है? प्रोटोस्टील इज फाउंड इन लाइकोपोडियम, इक्वेसिटम, मार्सिलिया एंड नन ऑफ दीज। तो प्रोटोस्टील लाइकोपोडियम में होती है, इक्वेसिटम, मार्सिलिया में नहीं होती है। इसका हिंदी अनुवाद गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें ए लिप्स होती है, बी एम्फिडस होता है, सी है पिनियल स्पिक्यूल्स होते हैं और डी है पूंछ। तो जो नर एस्केरिस होता है वो फीमेल एस्केरिस से जो भिन्न होता है वो टेल्स पूंछ के कारण भिन्न होता है। जो नर एस्केरिस में पूंछ जो होती है, टेल जो होती है वो मुड़ी हुई होती है और मुड़े छोर पर पीनियल स्पिक्यूल्स होते हैं, और ये लक्षण मादा में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो भिन्न होगा वो है पीनियल स्पिक्यूल्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पूंछ जो होगी नर में मुड़ी हुई होगी और उस पर पीनियल स्पिक्यूल्स पाए जाएंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। मछलियों का युग है? ए है ऑर्डोविशियन कल्प, बी है प्रोटीरोजोइक महाकल्प और सी है साइल्यूरियन कल्प और डी है डिवोनियन कल्प। तो जो मछलियों का युग था, जो फिशेस का युग था, वो कौन सा था? डिवोनियन कल्प। ठीक है, डिवोनियन कल्प। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है? ए जड़ाग्र में, बी तनाग्र में, सी पुष्पकली में और डी है सभी में। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो पाया जाता है पुष्पकली में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता है? ए हरे पेड़, बी है शाकाहारी, सी है मांसाहारी और डी है उपरोक्त सभी। जो प्राथमिक उपभोक्ता पूछ रहा है, प्रोड्यूसर नहीं पूछ रहा है, तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोष जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं एडल्फस, बी है डाईएडल्फस, सी है पॉलीएडल्फस और डी है सिनजेंसियस। तो जो पुंकेसर के तंतु जब फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे और परागकोष से जुड़े होंगे तो उस अवस्था को कहते हैं सिनजेसियस। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोसोम बना होता है? ए है गोल्जी काय का, बी है माइटोकॉन्ड्रिया का, सी है राइबोसोम का और डी है
सेंटियोल्स का। तो जो एक्रोसोम बना होता है वो बना होता है गाल्जी काय का। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोप्स किसका द्वितीयक पोषक है? ए हुकवर्म का, बी है पिनवर्म का, सी है नहरुआ का और डी है गोलकृमि का। ठीक है, इसका इंग्लिश भी हम लोग देख लेते हैं। साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ हुकवर्म, पिनवर्म, गुइनिया वर्म एंड राउंड वर्म। तो जो साइक्लोप्स होता है उसका जो सेकेंडरी होप्स है वो क्या है? गुइनिया वर्म। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहरुआ, गुइनिया वर्म को नहरुआ कहते हैं। अग्नाशयी रस के स्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है? ए है एंट्रोगैस्ट्रॉन, बी है सिक्रेटिन, सी है गैस्ट्रिन एंड डी है एंटेरोकाइटिन। तो जो अग्नाशयी रस को के स्रावण को उत्तेजित करता है वो कौन है? वो है सिक्रेटिन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं? ए कोकाई, बी है बेसिलाई, सी है स्पाइरिला और डी है वैब्रियो। तो जो छड़ रूपी होते हैं, रॉड शेप जो होते हैं वो जीवाणु होते हैं, उनको जो कहते हैं वो हो जाएंगे बेसिलाई। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है, यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ए है ओपेरिन, बी है हक्सले, सी है मिलर और डी है हेल्डेन। कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है, ये एक्सपेरिमेंट कौन किया था? ये जो है मिलर ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कॉन नाल प्रणाली पाई जाती है? एस्केनॉइड केनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है? ए है ग्रैंटिया में, बी है स्काइफा में, सी है ल्यूकोसोलिनिया में, डी है स्पॉन्जिला में। जो एस्कॉन नाल प्रणाली मिलती है वो किस में मिलेगी? इसमें से ये मिलती है ल्यूकोसोलिनिया में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, और साइकॉन जो मिलती है वो स्काइफा में मिलती है। ठीक, और ल्यूकॉन में स्पॉन्जिला टाइप की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैक के सोरिडियम, सिफेलोडियम और एसिडियम साधन है? ए है कायिक प्रजनन के, बी है अलैंगिक प्रजनन के, सी है लैंगिक प्रजनन के और डी है इनमें से कोई नहीं। जो लाइकेंस होता है उनमें सोरिडियम, सिफेलोडियम और एसिडियम ये किसके साधन है? ये साधन हो जाते हैं अलैंगिक प्रजनन के। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए में हृदय होते हैं? ए है 6 जोड़े, बी है 4 जोड़े और सी है 2 जोड़े और डी है 1 जोड़े। तो जो केचुआ होता है जिसमें कि हृदय होते हैं वो होते हैं 4 जोड़े। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोटिनी पाई जाती है? ए टैडपोल में, बी है सैलामेंडर में, सी है हाइला में और डी है एक्सोलोटल में। तो जो नियोटिनी मिलती है, नियोटिनी पाई जाती है एक्सोलोटल लार्वा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? एक्सोलोटल लार्वा में पाई जाती है। और ये एक्सोलोटल लार्वा किस में मिलता है? एक्सोलोटल लार्वा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं? ए मार्सिलिया में, बी फर्न में, सी साइकस में और डी उपरोक्त सभी। तो जो तरुण पत्तियां होती हैं, यंग लीव्स क्वाइल्ड जिनमें होती हैं वो होती हैं सभी में, उपरोक्त सभी, मार्सिलिया, फर्न और साइकस सभी में होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है? ए रेडिया, बी है मेरेसीडियम, सी है मेया सरकेरिया और डी है सरकेरिया। तो जो यकृत कृमि है उसका स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा जो है उसका नाम है वो है मेरेसीडियम। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिडियो कार्प फलन का है? ए राइजोपस का, बी मूकर का, सी एल्बुगो का और डी है एगेरिकस का। तो जो बेसिडियो कार्प है वो फलन का है, वो है एगेरिकस का। ठीक है,
ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है? ए समान पीतकी अंडे का, बी है मिजोलिसाइथल अंडे का, और सी है माइक्रोलिसाइथल अंडे का, और डी है केंद्र पीतकी अंडे का। जो सतही विदलन मुख्य लक्षण है वो है केंद्र पीतकी अंडे का। किसका है? केंद्र पीतकी अंडे का। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में पोषण कैसा होता है? पादपसम, बी है परजीवी, सी है होलोजोइक, और डी है मृतोपजोई। जो अमीबा पे पाचन होता है या पोषण जो होता है वो होता है होलोजोइक। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा अंतकोशिकीय संधि का प्रकार है? ए है मध्य पटलिका, बी है जीव द्रव्य तंतु, सी है बंधकाय, और डी है ग्लाइकोपरत। जो प्राणी कोशिकाओं में अंतकोशिकीय संधि का प्रकार है वो है बंधकाय, मतलब कि डेस्मोसोम्स टाइप का। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोनेरी अपरा पाई जाती है? ए है शाकाहारी स्तनियों में, बी है मांसाहारी स्तनियों में, सी है ए और बी दोनों, और डी है पक्षियों में। तो जो जोनेरी अपरा पाई जाती है, जोनेरी अपरा जो है मिलती है शाकाहारियों में स्तनियों में भी और मांसाहारी में भी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्तरीय गैस्ट्रुला पाया जाता है? ए है एम्फिऑक्सिस में, बी मेढक में, सी पक्षियों में, और डी है खरगोश में। तो टू लेयर्ड गैस्ट्रुला इज फाउंड इन एम्फिऑक्सिस, फ्रॉग, बर्ड्स एंड रैबिट। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है एम्फिऑक्सिस। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलगोजा पाया जाता है? ए साइकस रिवोल्यूटा, बी है साइकस सर्सिनेलिस, सी है पाइनस जिरेंडियाना, और डी है पाइनस रॉक्सबर्जियाई। तो चिलगोजा जो पाया जाता है वो है चिलगोजा पाइनस जिरेंडियाना से मिलता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनाती है? ए है लेप्टोटीन अवस्था में, बी है जाइगोटीन अवस्था में, सी है पैक्टीन अवस्था में, और डी है डिप्लोटीन अवस्था में। तो अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी जो बनाती है वो है जाइगोटीन अवस्था में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन्स का स्रावण करने वाली संरचना है? यह है कार्पस एल्बिकेंस, बी है कार्पस स्पॉन्जियोसम, सी है कार्पस कैलोसम, और डी है कार्पस ल्यूटियम। जो अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन का स्रावण करने वाली संरचना होती है वो है कार्पस स्पॉन्जियोसम। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? ए है हरित लवक, बी है केंद्रक, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, और डी है गाल्जी काय। तो रॉबर्ट ब्राउन जो जाने जाते हैं केंद्रक की खोज के लिए जाने जाते हैं बेसिकली। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित कर सकता है? ए है नींबू, बी है आम, सी है नीम, और डी है आर्किड। तो जो वातावरणीय वाटर को शोषित कर लेगा, जो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो है आर्किड। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है? पेरेंटल केयर मेल में किस में मिलता है? ए है हिप्पोकैम्पस मछली, बी है लेबिया मछली, सी है एनाबास मछली, और डी है स्कोलियोडॉन मछली। जो मेल पेरेंटल केयर मिलता है वो मिलता है हिप्पोकैम्पस मछली में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? ए है एड्रेनेलिन, बी है इंसुलिन, सी है वैसोप्रेसिन, और डी है सोमैटोट्रोपिक। तो जो बहुमूत्र होता है वो रोग हो जाता है किस हार्मोन की कमी से? ये होता है वैसोप्रोसिन की कमी से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो क्वेश्चन पेपर था, वीडियो जो था, अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए। और अगर चैनल पे आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं बनाऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।